Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, ladies and gentlemen, parents, teachers, and most importantly, our fifth grade students. Welcome to Farhan Studio, where young minds meet to showcase their intellectual prowess. Today, we have a special event in store for you all, the Math and Science Master Challenge. Before we dive into the exciting quiz competition, we would like to express our gratitude to our esteemed sponsors, प्रेसिजन क्विज एप्लीकेशन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आ रही होगी आप लोगों को। ये जो मेरे राइट साइड पे खड़ी हुई है ये है टीम ए, जबकि जो लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई है ये है टीम बी। दो दो कंटेस्टेंट्स में टीम ए में और टीम बी में प्रेजेंट है। We would like to express our gratitude to our esteemed sponsors, Precision Quiz application. Their support and partnership have made this event possible. Let's give them a round of applause. दोबारा मैं ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बोलूंगा, आप लोगों ने दोबारा करना है। Let's give them a round of applause. हम thank you Precision Quiz application for believing in the power of education and for helping us create a memorable learning experience for these young talents. Now let's get the show on the road. Our quiz competition today will test the knowledge, creativity, and problem solving skills of 5th grade students in the realm of mathematics and science. It is not just about getting the answers right, it's about fostering a love for learning and encouraging intellectual curiosity. Are you ready, students? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Applause. जब मैं applause कहूं तो आप लोग तालियां मारोगे। Applause. Excellent. Before we start, let me explain the rules. दोनों टीम्स से, टीम चाहे ए हो चाहे बी हो, एक राउंड के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन 5 एमसीक्यूज का आंसर आपको 3 मिनट के अंदर देना होगा। कितने मिनट्स में? 3। और जब मैथमेटिक्स में से पूछे जाएंगे उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पॉज दूंगा, आप लोग अपने जो रजिस्टर वगैरह है वो लेके आएंगे। ये 5 एमसीक्यूज आपके 7 मिनट में होंगे। कितने मिनट में होंगे? 7 मिनट्स काफी है ना? Yes. ठीक है, एमसीक्यूज है, लेकिन उसमें अगर हल करना हुआ तो वो आप अपना हल करके तो फिर आंसर दोगे। तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, वी वुड लाइक टू स्टार्ट today's quiz competition with the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट्स, सबसे पहले टीम ए की बारी है कि वो डिसाइड करें कि आप साइंस का कौन सा चैप्टर चूज करेंगे जिसमें से आपसे पहले 5 सवाल पूछे थे। एक दफा टीम ए सिलेक्ट करेगी, दूसरी दफा टीम बी सिलेक्ट करेगी। जो टीम ए सिलेक्ट करेगी एक चैप्टर, उसमें से 5 सवाल टीम ए से भी होंगे, फिर 5 सवाल टीम बी से भी होंगे। फिर टीम बी सिलेक्ट करेगी एक चैप्टर, उसमें से 5 सवाल आपके टीम बी से होंगे और 5 सवाल टीम ए से होंगे। तो हम इसको विदाउट डिले शुरू करते हैं। सो टीम ए, मैं आपसे पूछता हूं, माइक पकड़ लें जिसने बताना है। कौन सा चैप्टर सबसे पहले? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, ठीक है जी, हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स से शुरू कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स,
आप लोग अगर इसके ऊपर कनेक्टेड हो गए हैं इस एप्लीकेशन पे, तो आप इससे वीडियोस के लिंक्स भी आपको मिल सकते हैं, प्लस आप क्विज भी देख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी हुई वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्विज की जानिब। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम के एन मुताबिक बनाई गई है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हों, सबके लिए ये एक जैसी तैयारी करवाने में हेल्प कर सकती है। सो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स का पहला क्विज करने जा रहे हैं, पहला राउंड। टोटल क्वेश्चन होंगे 5, जिसमें से आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज 75% है और टाइम अलाउड जो है वो 3 मिनट्स है। आर यू रेडी? Yes. आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्विज? Yes. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, मैं पहले पूरा सवाल बोलूंगा, आप दरमियान में टोकोगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट प्लांट? ओक ट्री, सनफ्लावर, लिली या रोज? मोनोकोट फ्लावर। जल्दी से अपना माइक पकड़ के ए टीम जो है वो करेगी, आंसर देगी। टाइम चल रहा है। Rose. रोज। ओके। इन मोनोकोट प्लांट्स हाउ मेनी कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट? 1, 2, 3, none. Quick. 3. 2. 2. It's wrong again. Monocote था। Overhunting can lead to a decline in wildlife population. True or false? Overhunting, ज्यादा शिकार करना, can lead to a decline, तनज़्ज़ुली का बायस बन सकता है इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की पॉपुलेशन के अंदर। True. True. The next question would appear on your screen now. What type of leaf veins do monocote plants have? Parallel veins, network of veins, no veins, wavy veins? Parallel veins. Parallel veins. Last question. Which of the following is an example of a vertebrate? Earthworm, goldfish, sponges या rose? Goldfish. गोल्डफिश। ओके, तो जो पहला राउंड था उसके अंदर तीन आंसर्स इन्होंने ठीक दिए हैं 5 में से। अब हम चलते हैं इस राउंड के चेक करने के लिए कि सही आंसर्स क्या थे। ये वाला राउंड इन्होंने फेल किया है क्योंकि इनके 75% मार्क्स नहीं आ सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट प्लांट? यू सिलेक्टेड रोज बट करेक्ट आंसर वाज लिली। वाई लिली? देख लेते हैं। लिली इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकोट प्लांट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था जो इनका गलत हुआ। इन मोनोकोट प्लांट, मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। मोनोकोट प्लांट हाउ मेनी कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट? मोनो में 1 होता है और जबकि डाई में 2 होते हैं, तो इन्होंने गलत आंसर दिया जी। इसके बाद इनके 2 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ वो सही थे। इसके अंदर पैरेलल वेन वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोनोकोट प्लांट्स हैव पैरेलल वेन्स इन देयर लीव्स। और जो लास्ट ये जी इनका पहला राउंड हो गया। अब इसी राउंड में इसी चैप्टर में से हम टीम बी से क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बगैर देर किए शुरू करते हैं। ओके, आर यू रेडी टीम बी? उतना वही रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a consequence of pollution?
आपके ख्याल से इनमें से कौन सा पोल्यूशन का वजह नहीं बनता? अनक्लीन वाटर, एक्सेस ऑक्सीजन इन द एयर, टॉक्सिक गैसेस या इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इनमें से पोल्यूशन की वजह नहीं बनता वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। Excess oxygen in the air. Excess oxygen in the air. Okay. Excess oxygen in the air. Which of the following is not a consequence of pollution? Clean water, toxic gases, unclean air, industrial waste. Clean water. Clean water. Okay. 50 seconds लगे हैं. What is one of the consequences of deforestation? Cleaner air, increased biodiversity, loss of habitat for wildlife, enhanced ecosystem. इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है डिफोरेस्टेशन का? डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? Increase biodiversity. Increased biodiversity. Last है, in monocot plant how many cotyledons are present? One. एक और क्वेश्चन है, which group of animals include fish, amphibians, reptiles, birds and animals? Invertebrates? Oh, your time end. Calculate the result. आप लोगों ने 3 ऑप्शंस ठीक बताए हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं इनके सही ऑप्शंस क्या थे और हमने क्या आंसर दिए हैं। देखो अभी इक्वल हो गया दोनों साइडों पे, ठीक है। तो ये आपको प्लस पॉइंट मिले हैं, इनका टाइम गया हुआ है, ठीक है। देखें, विच ग्रुप ऑफ एनिमल इंक्लूड फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आपने क्या सिलेक्ट किया था? आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, माइक पकड़ लिया होगा लेकिन टाइम गुजर गया था। तो हम सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। विच वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन? आपने सिलेक्ट किया था इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, जबकि डिफोरेस्टेशन की वजह से लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, उनके घर तबाह हो जाते हैं, परिंदों के, जानवरों के, ठीक है। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यू आपका पहला राउंड जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब टीम बी से मैं पूछता हूं कि वो कौन सा चैप्टर जो है वो करना पसंद करेंगे। माइक के अंदर बताना है, क्विक। Environmental pollution. ठीक है, ओके। टीम बी से पहले सुनूंगा क्योंकि आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो आपका पहले होगा। ये आप लोग जाके इसकी वीडियो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की देख सकते हैं। ये वीडियो जो है यहाँ पे नथी की गई है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से। ओके, आर यू रेडी टीम बी? 5 क्वेश्चन जो होंगे उसी तरह और आपने उसी तरह आंसर देने हैं। सो 3 मिनट है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द इन्वायरमेंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होता है? इनहांस्ड डिकम्पोजिशन, reduced pollution, accumulation and pollution, increased biodiversity. Increase biodiversity. Increased biodiversity. Okay. Next है, what term is used to describe substances that can naturally decompose without causing long-term harm to the environment? Recyclable material, non-renewable material, toxic material या biodegradable material? 2 मिनट रह गए हैं। जो नेचुरली डिकम्पोज, हाँ, Non-renewable material. नॉन रिन्यूएबल मटेरियल। How can the release of greenhouse gas impact the climate, Earth's climate? By causing global cooling, by promoting oxygen level, by contributing to global warming, by decreasing atmospheric pressure.
By contributing to global warming. By contributing to global warming. What can you conclude about noise pollution from the chapter? It is not a significant environmental concern. It is primarily caused by industrial waste. It can negatively impact human health. It is beneficial for wildlife. Sound या नॉइज पोल्यूशन जो है उसके बारे में पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, उसको देना दो जी। It can नेगेटिवली, impact human health. थैंक यू। Which of the following is not a form of air pollution discussed in this chapter? Smoke, greenhouse gases, noise pollution या industrial emission? Industrial emission. क्या कर रहा है ये? नॉइज पोल्यूशन था। दो सवालों के आंसर ठीक हुए हैं। चले कोई नहीं मसला, मोबिलेटर हम इसको अभी देख लेते हैं सही आंसर्स क्या थे। दूसरा राउंड चल रहा है और 2 क्वेश्चंस इन्होंने 5 में से ठीक आंसर दिए हैं उनके। पास क्विजेज में जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि इन्होंने क्या कहां गलती की है। What are the effects of non-biodegradable material on the environment? Increased biodiversity इन्होंने बताया था, जबकि accumulation and pollution। Non-biodegradable material वो है जो खुद ब खुद टूटते नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करते हैं? पोल्यूशन। वो क्या कॉज करते हैं? पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट इजीली डिकम्पोज एंड कैन अकोमुलेट, और इकट्ठे होते रहते हैं। जिस तरह शॉपर है ना, तो शॉपर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो पॉलीथीन का शॉपर है ना, जो कपड़े का है वो नहीं मैं कह रहा, वो जो पॉलीथीन वाला है उससे क्या होता है, वो इकट्ठा होता रहता है और क्या कॉज करता है? पोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपका गलत हुआ। व्हाट टर्म इज यूज्ड What term is used to describe substances that can naturally decompose without causing long-term harm to the environment? इसका आपने जो आंसर दिया था वो था नॉन रिन्यूएबल मटेरियल, जबकि इसका क्या आंसर था? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट वाला आंसर आना था। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने गलत दिया है, which of the following is not a form of air pollution discussed in the चैप्टर? इंडस्ट्रियल एमिशन एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करती। इज नॉट ये सवाल उसने इस तरह से पूछा था कि एयर पोल्यूशन इनमें से कौन सी नहीं है, तो जो कि आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट का कहा है, इंडस्ट्रियल मटेरियल तो एयर पोल्यूशन ही है। इनमें से कौन सी नहीं है? नॉइज पोल्यूशन, जिसमें शोर की पोल्यूशन है। अब हम चलते हैं राउंड 2 की जानिब। बिल्कुल सीधा जाए तो टीम ए सिलेक्ट करेंगी राउंड 2 के लिए। एक और राउंड होगा, फिर उसके बाद आपका एक और राउंड होगा, इसके बाद हम मैथ्स पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके। टीम ए, आर यू रेडी? Yes. विच चैप्टर? यस Flowers and seeds. फ्लावर्स एंड सीड्स। ओके, आर यू रेडी? Yes. You would have 3 minutes and 5 questions. Okay, your time starts now. Which part of a flower protect the flower bud? Petals, sepals, stamen या pistil? फ्लावर का जो बड होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? फ्लावर के साथ पेटल्स। ओके। What is the main purpose of sexual reproduction in plant? Producing genetically identical offspring, enhancing genetic diversity, avoiding the need for pollinators, ensuring asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन पर्पस क्या होती है इनमें से? 2 मिनट रह गए हैं।
reproducing, ये फर्स्ट वाला, प्रोड्यूसिंग, पूरा बोलो बोलो बोलो। producing genetically identical offspring. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर रिप्रोडक्शन? क्विक, जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। Sexual reproduction. गुड। नेक्स्ट, आपके पास 1 मिनट रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? डार्कनेस, लो ह्यूमिडिटी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एडिक्वेट मॉइस्चर? Adequate moisture. What process involves transferring pollens between flowers of different plants? Self-pollination, cross-pollination, germination या fertilization? Between the flowers of different plants. बहुत आसान है। टीम ए टीम बी को मेरा ख्याल आता है। Germination. क्या था इसका? ऑडियंस में से, ऑडियंस को भेजे आप, मैं माइक दे रहा हूं उनको। हाँ उसको पकड़ाओ ना, आप यहाँ पे आ जाओ, आपने आगे रखना है वापस। आप वहां वहीं पे आओ ना। क्या था? Cross pollination. गुड, यहाँ पे आगे माइक रखो जल्दी से। और आपका एक सवाल भी गुजर गया। ओ, कैलकुलेट द रिजल्ट। यही था लास्ट, यही लास्ट था। फिर ये वाला सिलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन चलो, लेकिन आपके ये वाला गलती था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं। एक लास्ट राउंड रह गया साइंस का आपकी तरफ से, और उसके बाद हम मैथ्स की तरफ जाएंगे। पास क्विज में जाते हैं। इन्होंने पहला सवाल जो आंसर दिया, व्हाट प्रोसेसेस इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग पोलन्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स? ये क्या आना था? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या आना था? विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बड? फ्लावर के बाहर जो पत्तियां नहीं होती ग्रीन कलर की, जिस तरह गुलाब का फ्लावर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पत्तियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सेपल्स, नॉट पेटल्स। पेटल्स नहीं कहते, पेटल्स नहीं कहते, मतलब क्या कहते हैं? पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स वो होते हैं जो फ्लावर के अंदर होते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल गुलाब है ना, तो गुलाब अगर रेड जो उसके अंदर से गुजरे निकलेंगे ना, वो पेटल्स है। वो पेटल्स है। जबकि सेपल्स के जो बाहर से फ्लावर को पकड़ा होता है ना एक गुच्छे से ने, वो छोटी छोटी पत्तियां सी होती हैं ग्रीन कलर की, वो जिनके अंदर फ्लावर होता है सारे का सारा, वो कहलाता है सेपल्स। ओके, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? इनहांसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होने के लिए, एक दूसरे की खसूसियात लेने के लिए ये करते हैं। हम इसकी व्यू कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो यूं हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम हुआ। आपका भी हो गया, आपका भी हो गया दूसरा राउंड। लास्ट राउंड है जी। आपको भी दो सही हुए। लास्ट है जी। अब आप लोगों में से कौन सिलेक्ट करेगा? मैं गिन लूं, आप में से एक बंदा आंखें बंद करे, आंख बंद करो। आपने कहना बस आंखें बंद करो, आपने स्टॉप कहना है बस। ठीक है, उन्होंने करना है। ठीक है चलो बस अब आंखें खोल लो। अब क्यों बंद की नहीं है? कोई नहीं, जो हो रहा था वो तो हो गया। अच्छा जी, 5th क्लास। क्या आपके पास सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से चैप्टर? ठीक है, आपके पास चैप्टर की लिस्ट ये दी गई है।
Space and satellites. स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ओके, 9th चैप्टर आई थिंक इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप लोगों की बारी है। बस भाई क्वेश्चन जब जब एक्सप्लेनेशन बताइए, एक दो अप्लॉज। दोनों टीम्स के लिए बहुत ही तालियां। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा तीसरा राउंड। वही सेम रूल्स है। आर यू रेडी? Yes. Okay, your time starts now. Okay, space is filled with a significant number of particles such as atoms and molecules. True or false? False. False. Which organization is responsible for leading space exploration efforts and missions in the United States? FBI, NASA, CIA या DHS? उनके साथ उनकी एब्रिविएशन भी दी हुई है। FB, yes, NASA. NASA. Okay. What is the primary function of GPS satellite? Providing weather forecast, enabling precise navigation and location tracking, broadcasting television signals, conducting space exploration missions. Quick, आपके पास 1 मिनट 52 सेकंड है। इनमें से जीपीएस सैटेलाइट का क्या काम होता है? सैटेलाइट की एक टाइप है जीपीएस सैटेलाइट, उसका क्या काम होता है? यस यस यस। Enabling precise navigation and location. enabling precise navigation and location tracking. Okay, शायद ठीक हो। What is the primary role of NASA in the context of space exploration? Building rockets, developing satellites, advancing aeronautics research, leading space exploration efforts. Advancing aeronautics research. एरोनॉटिक्स रिसर्च जो है वो उसको एडवांस करते हैं। इन्होंने आंसर दिया। व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट रिमेन्स इन अ फिक्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस के हिसाब से किस टाइप का सैटेलाइट जो है वो फिक्स पोजीशन पर रहता है, एक ही पोजीशन पर रहता है? वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जीपीएस सैटेलाइट? क्विक। Weather satellite. वेदर सैटेलाइट। ओके, 3 क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए जबकि 5 में से 2 गलत किए हैं। ओके, हम इनके ऊपर नहीं जा रहे, हम पहले दूसरा राउंड करेंगे, उसके बाद आखिर में देख लेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला राउंड है टीम बी के लिए। चलिए टीम बी भी सिलेक्ट कर लें अपना चैप्टर। जल्दी से, जो पहले हो चुके हैं उनमें से, उनके अलावा। Light and sound. Light and sound. Okay. Let's dive into light and sound. The chapter number I don't know 6 है, 6 होगा। Okay. Light and sound के अंदर जब हम जाते हैं तो are you ready? Okay. You have to decide light या sound. लाइट में जाओगे, लाइट के क्रूज में जाओगे या साउंड के? Light. लाइट। ओके, आर यू रेडी? Yes. टीम बी, आर यू रेडी? Yes. Okay, your time starts now. What is a shadow? A source of light, a dark area formed when light passes through an object, a non-luminous object, a transparent object. A dark area found when light passes through an object. Okay, ये तो आसान था, है ना? नहीं बताना नहीं है कुछ भी। What happens when light strikes an opaque object?
the object become transparent, the object emits light, the object absorbs or reflects light, the object becomes translucent. ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्विक। ऑप्शन ए द ऑब्जेक्ट बिकम ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट, ऑप्शन सी द ऑब्जेक्ट absorbs or reflects light. The object absorbs or reflects light. Okay. Which of the following is not a source of light? Sun, flashlight, moon या wooden table? Wooden table. Wooden table. आसान था. A flashlight is an example of transparent object, opaque object, luminous object या translucent object? Luminous object. Luminous object. Light travels in curved line, zigzag path, wavy path या straight line? Straight line. उसमें बोलना है. Straight line. और आपके आए हैं 5 में से 5 प्लस. ओके, नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद हम मैथमेटिक्स का जो कंपटीशन है उसका आगाज करेंगे.